हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज हम देखने वाले हैं कि अगर कोई द्विध्रुव है तो उस द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र कितना मिलेगा। मतलब हम देखने वाले हैं एट इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है, यहाँ पर मेरी बात ध्यान से समझिएगा और इसमें जितनी चीज़ें आपको समझाई जाएंगी, जितनी चीज़ें बताई जाएंगी और जैसे बताई जाएंगी आपको वैसे ही बातें मानते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, देखिए सॉरी, जैसे हम यहाँ पर द्विध्रुव बना देते हैं, जैसे ये रहा और ये रहा। ठीक है, मतलब इसको A बिंदु मान लीजिए, इसको B बिंदु मान लीजिए। ये आपका A बिंदु पर -Q आवेश है और B बिंदु पर +Q आवेश है। ठीक है, अच्छा एक काम करना होता है कि इससे एकदम से बीच में यानी कि मिड पॉइंट लेते हुए हम ऐसे एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, मतलब ये, और यहाँ पर एक बिंदु लेते हैं P और इस P बिंदु पर हमको बताना है कि वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, वैद्युत क्षेत्र कितना होगा। ठीक है, हम यहाँ पर समझेंगे इसी चीज़ को। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें कि माइनस के कारण यानी कि नेगेटिव चार्ज के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर की तरफ होगी। अच्छा एक चीज़ और देखना था अपने को कि A से B के बीच की जो दूरी है ना वो 2a के बराबर है। किसके बराबर है? 2a के बराबर है। यहाँ पर आप Q पॉइंट ले लीजिए। अगर ये Q एकदम बीच में हो ना तो A से Q की डिस्टेंस A होगी, Q से B की डिस्टेंस भी A के बराबर ही होगी। ठीक है ना, ऐसा होगा क्योंकि ये बीच में मिड पॉइंट पर है। अब देखिए अगर हम माइनस के कारण देखें तो माइनस के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा ना वो इसकी तरफ होगा, मतलब माइनस की तरफ होगा, ये होगा। ठीक है, अगर हम इसके कारण देखें तो प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र किधर की तरफ होगा? ऊपर की तरफ। तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र आपका ऊपर की तरफ होगा, यानी कि इससे दूर इधर की तरफ। ठीक है, अब देखिए लिखेंगे कैसे वो समझिएगा। हम यहाँ पर कहेंगे कि इसके कारण इसके ऊपर जो वैद्युत क्षेत्र है उसको लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे? P पर। किसके कारण? A के कारण। बात समझ में आ रही है? अब हम इस पे देखेंगे तो हम लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र किसके कारण? P के कारण, सॉरी P पर किसके कारण? B के कारण। तो हम इसको पढ़ते कैसे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू B, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P यानी कि इसके ऊपर ड्यू टू A यानी कि A के कारण। ठीक है, एक बात मेरी समझिएगा, हम ना इसको मान लेते हैं एंगल थीटा, तो ये भी एंगल थीटा होगा क्योंकि ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होगी, तो बराबर लेंथ के सामने का कोण क्या होता है? बराबर। और एक बात और आपको ध्यान रखना है कि बेटा अगर ये थीटा हुआ ना तो इन दोनों के बीच का जो कोण बनेगा वो 2 थीटा होगा। कितना होगा? 2 थीटा बनेगा। कोण कितना होगा? 2 थीटा। कहानी समझ में आ रही है? तो ये हो गया। अब देखिए अपने को यहाँ पर कुछ चीज़ें कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले उन कैलकुलेशन को देखिए। अगर मान लीजिए ये A है, ये A है। अच्छा एक चीज़ और ध्यान से देखिए, Q से P की जो दूरी है ना उसको हम x ले लेते हैं। Q से P की दूरी को हम x ले लेते हैं। ठीक है, अब लेके आइए, हमको ज़रूरत किसकी पड़ेगी? अगर हम वैद्युत क्षेत्र देखें कि इसके कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू A इज इक्वल्स टू K। यहाँ का आवेश Q है और अगर देखें A से P की दूरी तो हम लिखेंगे AP का स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? अब देखिए अगर हम इसको देखें कि वैद्युत क्षेत्र किसके ऊपर? P के ऊपर B के कारण, तो लिखोगे आप K, यहाँ का आवेश कितना है? Q। और अगर देखा जाए कि P से B की दूरी कितनी है तो लिखेंगे BP, तो ये लिखेंगे BP का स्क्वायर। कहानी समझ में आ रही है इतनी? अब देखिए ये चीज़ें तो अपने को मिल गई, लेकिन बात ये है कि AP और BP की लेंथ कितनी है। तो लेंथ के लिए यहाँ पर अब समझिएगा, जैसे ये ऐसे हमने ले लिया, ये रहा, ध्यान से समझिएगा, ये रहा और फिर ये रहा। यहाँ पर आप P लेंगे, A लेंगे, फिर B लेंगे, यहाँ पर Q लेंगे, ये X है, ये आपका A है। अब देखिए ये 90 डिग्री का कोण है, तो ये वाली लेंथ कितनी होगी? तो
तो आप लिखेंगे यहाँ पर कि AP का स्क्वायर बराबर, मतलब इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ऐसा ही होता है। तो आप लिखेंगे A का स्क्वायर प्लस में x का स्क्वायर, तो AP की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप लिखेंगे रूट में A स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। इतना तो आपको पता ही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी। अगर हम BP देखें तो आप ये भी तो बोलेंगे ना कि 90 डिग्री का कोण है, तो आप लिखेंगे BP, मतलब BP, तो लिखेंगे BP का स्क्वायर बराबर ये लेंथ कितनी है A, तो लिखेंगे इसका स्क्वायर यानी कि A का स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर, ये होगा, ठीक है। तो BP बराबर आपका आ जाएगा रूट में A स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अगर आपको इतनी बात समझ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको मेरी बात समझ में आ रही है, तो अगर इतनी बात आपको समझ में आ रही है तो आप अच्छे से आगे देखते हुए बढ़िए आगे, ठीक है। वैसे अगर ऐसा नहीं होगा कि आपको कोई बात नहीं समझ में आ रही होगी, हमको ऐसा लग रहा है कि आपको सारी बात समझ में आ रही है। आपने ये देखा कि AP और BP की लेंथ अपने को पता चल गई, ठीक है। अब इसको हम हटाते हैं, ठीक। अगर आपको जैसे वीडियो पॉज करके आप कॉपी कर लेना। अब यहाँ पर देखिए, हमने देखा कि AP बराबर आया है रूट में A स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, BP बराबर आपका आया है रूट में A स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये आया है, ठीक है। सॉरी। अब देखिए मेरी बात, यहाँ पर AP और BP अपने को मिल गया। अब हमको निकालना है, इसको यहाँ पर पुट करो। अच्छा, पुट करने से पहले हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं, यहाँ पर आते हैं। अगर हम देखें कि एक वैद्युत क्षेत्र जैसे इस बिंदु पर देखा जाए, ध्यान से समझिएगा, एक तो ये रहा और ये कितना आपका है इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू B, और एक आपका इस तरफ है ये इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू A, ये दे रखा है। दोनों के बीच का कोण दे रखा है 2 थीटा। आप सबसे पहले ये देखो कि इन दोनों का रिजल्टेंट यानी कि परिणामी जाएगा किधर, तो आप बोलोगे इधर की तरफ परिणामी जाएगा, ये होगा। आप यहाँ पर कहोगे E नेट, दोनों के बीच का कोण है 2 थीटा। अब अगर मुझे E नेट कैलकुलेट करना हुआ ना, तो मैं लिखूंगा कैसे, वो ज़रा देखिए, ठीक है। वो ज़रा देखिए, मैं लिखूंगा E नेट बराबर, आप लिखेंगे रूट में इसका स्क्वायर यानी कि EPA का स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर यानी कि EPB का स्क्वायर प्लस 2 टाइम EPA EPB कॉस, और दोनों के बीच का एंगल है 2 थीटा, तो आप लिखोगे कॉस 2 थीटा। सॉरी। देखिए ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ये हम पुट करेंगे, लेकिन अब बात आ रही है यहाँ पर, हम इसको अब हटा रहे हैं ना। E नेट आपको समझ में आ गया क्या है, दोनों के बीच का एंगल 2 थीटा है, ये सब बातें समझ में आ गई। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर AP और BP की वैल्यू अपन पुट करते हैं। जब वैल्यू पुट करेंगे तो आप लिखेंगे यहाँ पर EPA, तो EPA बराबर यहाँ पर लिखेंगे KQ, और यहाँ पर PA की वैल्यू या AP की वैल्यू कितनी है, PA या AP की वैल्यू कितनी है, तो आप लिखेंगे ये यानी कि A स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रूट में का स्क्वायर, आप ये लिखोगे। यहाँ पर आ जाएगा आपका KQ बटे में, अब इसका स्क्वायर करोगे तो A स्क्वायर प्लस x स्क्वायर ये आएगा, ठीक है। तो EPA की वैल्यू आ गई। अगर हम EPB की वैल्यू देखें तो आएगा KQ बटे में रूट में A स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आएगा। बात समझ में आ रही है? ज़रा इसको ओपन करिए, जब ओपन करेंगे तो आएगा KQ बटे में A स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ चीज़ों को आसानी से कर सकते हैं। अब इसको ज़रा हम हटाते हैं, हटा के अब आप इसको क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो ये यहाँ पुट करो KQ बटे में A स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, यहाँ पर आप लिख सकते हो KQ बटे में A स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, यही गिवन है, ठीक है। मतलब गिवन नहीं है, ये हमने कैलकुलेट किया है, ये चीज़ आ गया। आप ये देखो ये दोनों बराबर नहीं दिख रहा है, बराबर है ना, तो हम इसको अपनी तरफ से E के बराबर मान लेते हैं। मान लेते हैं ये कि ये दोनों आपस में बराबर हैं और E के बराबर है। अब E को ज़रा वहाँ पुट करिए, हम इसको ना इसको हटाते हैं। देखिए
हम यहाँ पर ई नेट लिखेंगे तो ई नेट बराबर आपका आएगा रूट में ई पी ए किसके बराबर है, ई पी ए बराबर है ई के, तो आप लिखेंगे ई स्क्वायर, यहाँ पर पुट करेंगे। ई पी बी किसके बराबर है, तो ई पी बी भी बराबर है ई के, तो आप लिखेंगे ई का स्क्वायर प्लस 2 टाइम, अब ई पी ए ई के बराबर है, ई पी बी ई के बराबर है, फिर लिखेंगे कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा आप ये पुट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए ई नेट बराबर आपका आएगा ई स्क्वायर, तो 2 टाइम ई का स्क्वायर प्लस 2 टाइम ई का ई में गुणा करेंगे तो ई स्क्वायर, आगे आपका कॉस 2 थीटा लिखा है और इसको रूट में आप कर दीजिए, हो गया। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर आप एक काम करो कि दोनों में से अच्छा गुणे 1 होता है, गुणे 1 होता है, 2e स्क्वायर दोनों में से कॉमन ले लो, आप लोगे 2e स्क्वायर कॉमन, ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस, अब केवल cos 2 थीटा बचेगा, ये बचेगा। अब आप मेरी बात समझिए, 1 को ना मुझे हटाना है, रिमूव करना है, तो मुझे cos थीटा को ब्रेक करना होगा, मतलब cos थीटा को हम कुछ चीज़ें लिख सकते हैं, जैसे आप देखिए cos 2 थीटा को हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, या फिर हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, दोनों में से ये हम लिख सकते हैं, या तो ये या तो ये। लेकिन बात ये है ना कि अपने को यहाँ पर नीड किसकी है, तो मुझे 1 हटाना है। अब जब 1 हटाना है ना तो मुझे ये प्लस में है तो माइनस में चाहिए, मतलब मैं cos 2 थीटा की जगह 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिखूँगा, ठीक है बेटा। देखिए ये ना, ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है, और आप ना छोटी छोटी चीज़ें जो भी इसमें होती हैं ना, सारी बातों को याद रखा करो, ठीक है, इसकी ज़रूरत हमको पढ़ने वाली है। देखिए अब लिखेंगे 2e स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस cos 2 थीटा की जगह रखेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये अब देखिए 1 प्लस में है 1 माइनस में है, कैंसिल हो गया। अब आपका बचेगा 2e स्क्वायर और अंदर क्या बचा 2 cos स्क्वायर थीटा, ये बचा, तो रूट में आपका ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम इन चीज़ों को हटाते हैं, इन चीज़ों को नहीं, आप इतना पहले कॉपी कर लीजिए, ठीक है। हम इसके बाद हटाते, फिर ऊपर जगह बनानी हमको, तो हम इसको हटा देते हैं। देखिए आपने देखा कि ई नेट की वैल्यू इतनी आई है ना, तो ई नेट बराबर आपका आ गया, ज़रा मल्टीप्लाई करो तो 2 दूनी 4, तो 4e स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ये बन गया। अगर आप इसका वर्गमूल निकालोगे ना तो 2e कॉस थीटा आएगा, 2e कॉस थीटा आएगा, ये आपका होगा। तो ई नेट की वैल्यू आपके ये आ गई, ठीक है। अब एक चीज़ और मेरे को यहाँ से ध्यान रखना है इस वाली जगह से कि कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे में कर्ण, और आपको पता है कि पी ए की वैल्यू जो है ना, मतलब अगर देखा जाए कि पी ए या पी बी की वैल्यू आपकी आई है रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमने पहले देखा है, ठीक है ना, ये आया है। तो अगर यहाँ से हम कॉस थीटा निकालें तो आपको पता है कि कॉस थीटा बराबर होता है, जैसे इसी को ले लो, आधार बटे में कर्ण, आधार कितना है ए है, कर्ण की बात करें तो पी ए या ए पी की वैल्यू कितनी है, रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया। तो कॉस थीटा की जगह आप ये वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है ना, ये वैल्यू आप पुट करेंगे। अब यहाँ पर आइए 2 लिखा है, ई लिखा है, कॉस थीटा को देखा जाए तो बेटा आप लिखेंगे ए बट्टे में रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आप ये लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात और है कि ई को हम क्या लिख सकते हैं, तो ई किसके बराबर है, इसके बराबर, तो आप लिखेंगे के क्यू बटे में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये लिखेंगे इनटू, अब ये आपका है ए बटे में रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये रहा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हम लिखेंगे इसको थोड़ा सा हमें ना, देखिए द्विध्रुव आघूर्ण के रूप में अपने को बदलना है, और जब द्विध्रुव के आघूर्ण के रूप में बदलेंगे तो इसको हम लिखेंगे जैसे के हो गया, फिर Q इंटू 2 को A के साथ रखिए तो 2A, और बेटा ये होता है P के बराबर, किसके बराबर होता है, P के बराबर होता है, ठीक है ना। तो आप लिखोगे यहाँ पर, देखो इसको लिखोगे आप K
Q इंटू 2A बटे में, इसको देखिए, इसको आप एक चीज़ और लिख सकते हैं कि पावर 1/2 कर दीजिए। पावर क्या कर देंगे? 1/2। और आप एक चीज़ देखो कि ये लिखा है a² प्लस x², इसकी पावर 1 है, फिर a² प्लस x², इसकी पावर 1/2 है। तो जब आधार यानी कि बेस सेम होता है तो पावर क्या होती है? ऐड हो जाती है। तो एक में आप 1/2 जोड़ोगे तो बेटा ये आएगा 3/2। क्या आएगा? 3/2। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो a² प्लस x² होल की पावर 3/2, और ये आपका आ गया E नेट, यानी कि E नेट की वैल्यू ये आ गई। लेकिन Q इंटू 2A होता है P के बराबर, तो हम अब उसको पुट करेंगे और ज़रा ऊपर हटाते हैं। ऊपर आप जितना है ना वीडियो पॉज करके कॉपी कर लिया करो, ठीक है ना। ये हम एज कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप समझिएगा, जैसे ये रहा E नेट, तो E नेट बराबर आप लिखेंगे K, तो ठीक है, Q इंटू 2A ये है P के बराबर, तो आप लिखोगे KP बटे में आपका ये है a² प्लस x² होल की पावर 3/2 ये रहा, ठीक है। तो आपको ना ये फॉर्मूला याद रखना है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। याद ये रखना है कि अगर हम निरक्षीय स्थिति में देखें, अगर निरक्षीय स्थिति पर किसी द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र देखें तो आता है KP बटे में a² प्लस x² होल की पावर 3/2, ये आता है, ठीक है। एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है, मान लीजिए हम कह दें कि यदि x की वैल्यू बहुत बड़ी हो जाए, किससे? a से, मतलब इन दोनों के बीच की जो दूरी है ना, ये दूरी इससे बहुत ज़्यादा हो जाए, बहुत ज़्यादा हो जाए, तो उस टाइम आप ये बोलोगे कि x² जो होगा ना, जैसे स्क्वायर करोगे तो ये वैल्यू और बड़ी हो जाएगी, किससे? a² से। तो हम ना क्या करते हैं, a² को अप्रॉक्सीमेट में 0 के बराबर मान लेते हैं। अप्रॉक्सीमेट में किसके बराबर मान लेते हैं? 0 के बराबर। बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पर देखिए, जब अप्रॉक्सीमेट में 0 के बराबर मानोगे आप, तो E नेट बराबर आपका आएगा KP बटे में a² प्लस a² की जगह क्या लिखोगे? 0 प्लस x² होल की पावर 3/2 आप ये लिखोगे। इसको आप लिख सकते हो KP बटे में, देखो बेटा ये 0, ये x² की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसल, क्या बचेगा? KP बटे में x की पावर 3, ये बचेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर हम द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र देखें और A से X यानी कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी की तुलना में ये वाली दूरी अगर बहुत ज़्यादा हो ना, तो उस टाइम हम उसको निगलेक्ट करके चलते हैं। इसको निगलेक्ट करके चलेंगे तो ये बनेगा, यानी कि आप देखोगे E नेट बराबर आ जाएगा KP बटे में x की पावर 3। ये भी आपको याद रखना है। कभी कभी हमारे से ऑब्जेक्टिव यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न पूछता है, तो उसमें इसी तरीके के डेटा वो रख देता है। वो ये बोल देता है कि मान लीजिए a छोटा हो इसकी तुलना में, या ये बहुत बड़ा हो। अगर ये बहुत बड़ा हुआ ना, तो उस टाइम हम क्या करते हैं, इसको रिमूव कर सकते हैं, मतलब a² को हम हटा सकते हैं। और जब हटाएंगे ना, तो आएगा E नेट बराबर KP बटे में x की पावर 3, ये आएगा। अब बात समझिए, अगर ऐसा नहीं है कि a के तुलना में ये अगर बहुत बड़ा नहीं है, तो आप बोलेंगे कि E नेट बराबर आएगा KP बटे में a² प्लस x² होल की पावर 3/2। ये आपको याद रखना है। कहानी समझ में आ रही है? देखिए, छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये बहुत टफ चीज़ नहीं होती है। अगर इसको आप 2-3 बार एकदम अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो ये हो गया। इसके आगे का जो भी टॉपिक होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और हाँ, हम अपनी सभा यहीं समाप्त करते हैं और आप सभी लोगों को धन्यवाद।